आज की एक बहुत बड़ी खबर, भारत की नौसेना और भी ज्यादा मजबूत हुई है। कैसे कैसे दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए भारत की नौसेना को एक बहुत बड़ा योद्धा मिला है, वो आपको बताते हैं। भारतीय नौसेना में शामिल हुई आईएनएस वागीर, कलवरी क्लास की सबमरीन है आईएनएस वागीर। 2 साल के ट्रायल के बाद नौसेना में शामिल हुआ है ये भारतीय नौसेना पोत वागीर। नौसेना चीफ समारोह में मुख्य अतिथि रहे। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इसका निर्माण किया। यह सबमरीन वागीर अपने आप में बहुत खास है। तो नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार का वागीर के बारे में क्या कहना आपको बताते हैं। She is a lethal platform with a formidable weapon package and state-of-the-art stealth technology. Her capabilities and firepower will not only enhance the Navy's combat potential, but will also add much teeth to our efforts. ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। At deterrence. So Wagir will be the 3rd submarine inducted into the Navy in a short span of 24 months. And this is no small achievement and underscores the coming of age of India's shipbuilding industry and the maturing of our defense ecosystem. It is also a shining testimony to the expertise and experience of our shipyards to construct complex and complicated platforms. These aspects also serve to reinforce the Indian Navy's unequivocal commitment and steadfast resolve to be a fully Atmanirbhar force by 2047. तो देखिए ये क्यों इतनी खास है बताते हुए हमारे नेवी चीफ। लेकिन जिस वक्त नौसेना में आईएनएस वागीर को शामिल किया जा रहा था, उसी वक्त वहां पर हमारे संवाददाता अखिलेश भी थे। अखिलेश की ये रिपोर्ट आपको ग्राउंड से दिखाते हैं और बताते हैं कि आईएनएस वागीर क्यों अपने आप में इतनी अहम है। उनकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। आईएनएस वागीर आज कमीशन हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नौसेना अध्यक्ष खुद आए थे इसे कमीशन करने के लिए। और ये वागीर आज नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगी। ये 5वीं कलावरी क्लास की ये पनडुब्बी है जिसे आज नौसेना को सौंपा गया है। आपको बता दें कि इसके पहले 4 पनडुब्बी बनाई जा चुकी है और कुल 6 पनडुब्बी बननी है। जो 6वीं पनडुब्बी है वो वागशीर नाम है उसका, वो बाद में कमीशन होगी। लेकिन आज 5वीं जो वागीर करके ये पनडुब्बी है ये सौंप दी गई है। और सबसे खास बात यह है कि इसे आत्मनिर्भर भारत के तहत मझगांव शिप बिल्डिंग जो लिमिटेड कंपनी है उसने बनाया है, जो कि मुंबई में ही स्थित है। तो ये 5 पनडुब्बी बनाई जा चुकी है, एक और आने वाली। उसके बाद हिंद महासागर में नौसेना की ताकत और बढ़ जाएगी और दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए ये काफी होगी। आपको बता दें कि इस पनडुब्बी की खासियत ये है कि दुश्मन के रडार में नहीं आती। दूसरी बात, उसे चकमा दे सकती है पानी में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पानी के भीतर दुश्मन के लिए माइंस बिछा सकती है और अगर दुश्मन ने माइंस बिछाया है तो उसे डिटेक्ट भी कर सकती है। तो चलिए अब आपको आईएनएस वागीर की ताकत के बारे में बताते हैं, जिसे जानकर आपका सीना भी फख्र से चौड़ा हो जाएगा। आपको बताते हैं कि आईएनएस वागीर की ताकत क्या है और आईएनएस वागीर क्यों इतनी खास है। देखिए लाउड एंड क्लियर तरीके से यहाँ एक बड़ा मैसेज है भारत का दुश्मनों को। आईएनएस वागीर क्यों खास है? 10 किलोमीटर पहले ही ये खतरा भांप लेती है आईएनएस वागीर। रडार की पकड़ में नहीं आती, सबसे बड़ी खासियत है। दुश्मन का रडार इस पनडुब्बी को नहीं पकड़ सकता। चकमा देकर हमला करने में माहिर है आईएनएस वागीर। समंदर के अंदर माइन बिछाने की क्षमता भी इस पनडुब्बी के अंदर है। 350 मीटर गहराई तक जा सकती है ये। 350 मीटर तक गहराई तक जाने की इसकी क्षमता है। और इसके अलावा खतरनाक मिसाइलों और टॉर्पीडो से लैस है आईएनएस वागीर। इसके अलावा दुश्मन के वॉरशिप मिसाइल को बर्बाद करने में सक्षम है आईएनएस वागीर। साइलेंट किलर शार्क कहा जा रहा है इसको। समझिए अगर किसी को साइलेंट किलर शार्क कहा जा रहा हो तो कितनी खास है ये पनडुब्बी। लेकिन आईएनएस वागीर की कुछ और खासियत आपको बताते हैं। आईएनएस वागीर केवल इतनी ही खास नहीं है, इसकी कुछ और खासियतें हैं। इसकी लंबाई
67.5 मीटर है। ऊंचाई की बात करें तो 12.3 मीटर। वजन इसका 1565 टन है और स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जो पानी के अंदर चल सकती है। इसके अलावा आईएनएस वागीर दुश्मनों के लिए किसी काल से कम नहीं है। ये पनडुब्बी इतनी ताकतवर है कि इसका सामना करने में दुश्मन के पसीने छूट जाएंगे। दुश्मनों की काल है आईएनएस वागीर। आइए आपको बिग वॉल पर दिखाते हैं। समुद्री लहर पर एक बार में 12,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। ये पानी के अंदर में एक बार में 1,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा कर सकती है। 1,000 किलोमीटर बहुत होता है। पानी के अंदर 50 दिनों तक ये पनडुब्बी रह सकती है। इस पनडुब्बी में ऑक्सीजन बनाने की क्षमता भी है। 8 अधिकारी, 35 सैनिक इस पर तैनात किए जा सकते हैं। स्वदेशी पनडुब्बी को मझगांव डॉक लिमिटेड ने बनाया है। आत्मनिर्भर भारत का भी एक बहुत बड़ा जीता जागता सबूत है आईएनएस वागीर। अब आपको यह भी बता देते हैं कि पनडुब्बी का नाम आईएनएस वागीर क्यों और कैसे पड़ा, वागीर नाम क्यों दिया गया। वागीर नाम से 1973 से भारत के पास पनडुब्बी 3 दशकों तक देश की सेवा में तैनात थी। 2001 तक नेवी के लिए इसने काम किया। सैंड फिश की प्रजाति के नाम पर यह नाम रखा गया है। हमारी सहयोगी अंजू निर्वाण आईएनएस वागीर की कुछ और खूबियों के बारे में आपको बता रही हैं, वो दिखाते हैं आपको। नवंबर 2020 में लॉन्च हुई वागीर पनडुब्बी का परीक्षण फरवरी के महीने से शुरू हुआ था और अब इसने अपने सारे परीक्षण पूरे कर लिए हैं। यानी कि पानी में किस तरीके से ये पूरे ऑपरेशंस करेगी, हथियारों को किस तरीके से चलाएगी, तमाम तरह के ऑपरेशंस का ये परीक्षण पूरा कर चुकी है। ये एक अटैक सबमरीन है, यानी कि अगर दुश्मन की सबमरीन हमारे इलाके में आती है तो ये अगर इसे कोई ऑपरेशन करना हुआ और सामने वाली यानी कि दुश्मन कंट्री की सबमरीन को ध्वस्त करना हुआ तो वो ऑपरेशन भी ये बखूबी ढंग से पूरा कर सकती है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।